बच्चों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोण स्कूल में। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो कि हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल से रिलेटेड लगातार आपके लिए वीडियोस, लगातार आपके लिए कंटेंट्स इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो उसी सीरीज में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट मॉडल पेपर। जिस तरह का पेपर मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आज इस पूरी वीडियो में, उसी तरह का हूबहू पेपर, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बेटा। सो ट्रीट इज एट वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, क्योंकि ये आपके सक्सेस में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने वाला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है बेटा। इस वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट यानी कि स्टार्ट टू एंड बिल्कुल अच्छे से देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ बहुत ही फायदेमंद रहने वाली हैं आप सभी के लिए। एक्सप्लेन करके अच्छे से बताऊंगा जो भी आपका मॉडल पेपर है। तो सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। आपको बताऊं बेटा कि इसमें मैं जो आपका ये मेंटल एबिलिटी वाला सेक्शन कराने वाला हूँ, एंड होपफुली मैं मैथ्स को भी थोड़ा सा टच करूंगा, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि मैथ्स को अगले पार्ट में करूँ, क्योंकि पार्ट बाई पार्ट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज मेंटल एबिलिटी पार्ट। मेंटल एबिलिटी के साथ स्टार्ट करेंगे बेटा। देखो इस तरह का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला जो पेज रहेगा इस तरह का निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। वैसे आपको पता होगा बेटा कि मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी में कुल मिलाकर के आपके 40 क्वेश्चन होते हैं, और जो 50 नंबर डिजर्व करते हैं यानी कि 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अंक गणित यानी कि मैथ्स आपका होता है 20 क्वेश्चन 25 नंबर, फिर भाषा यानी कि लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 25 नंबर। तो ये पैटर्न है हमारे एग्जाम का। अब स्टार्ट करते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं बेटा, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का भाग 1 यानी कि ये हमारा कहलाता है ऑड मैन आउट। तो ध्यान से देखना बेटा, जो भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ ना, जो भी लॉजिक आपको बता रहा हूँ वो समझते हुए जाना। समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुमने लॉजिक पकड़ लिया, अगर तुमको लॉजिक समझ में आ गया, सो द क्वेश्चन विल बी वेरी वेरी इजी टू यू। आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगने लगेगा, कोई दिक्कत ऐसे आने वाली नहीं है बेटा। लॉजिक समझना जरूरी है। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम सेइंग इन दिस वीडियो। ठीक है, सारा कुछ समझते हुए चलना बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। ठीक, अच्छा उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, आप तो खैर एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय के अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन अगर अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे पास अर्जुन बैच है, नवोदय अल्फा बैच है। तो इन सभी बैचेस में आप इनरोल करके अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं नवोदय विद्यालय की। अगर आप एक गार्जियन है, अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, तो मेक श्योर यू इनरोल इन द बैचेस सैनिक अल्फा। लाइक सैनिक अल्फा हमारे पास बैच है, नवोदय विद्यालय का बैच है नवोदय अल्फा, और मॉडल पेपर की सीरीज है। ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हमने अपलोड किया है, हमने पब्लिश किया है अपने ऐप के अंदर। मॉक टेस्ट की सीरीज है, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, अपनी रैंकिंग वगैरह सब कुछ जान सकते हैं। तो एक बार जरूर से द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए। ध्यान रखिएगा, हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे द्रोण स्कूल, तो द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए, और यहाँ पे जा करके आप जो भी कंटेंट है हमारा बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम फीस में आपको सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड करके एक बार देखिए कि क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं आपके एग्जाम के लिए। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर 6260388361। सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस एट दिस नंबर, दैट इज 6260388361। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखो बेटा, ये है, आप अगर देखोगे तो ए बी और सी ये किचन आइटम्स है। किचन आइटम्स मतलब क्या, कहने का मतलब ये हो गया आपका खाने पीने से रिलेटेड चीजें, है ना। लेकिन ऑप्शन डी को अगर तुम गौर से देखोगे, सो दिस इज द क्लाउड। अब ये क्लाउड जो है बेटा, ये इन सबसे अलग है, इसीलिए डी ऑप्शन अलग हो गया, है ना। इसमें देखो हर एक फिगर जो है आप देख रहे हो, हर एक फिगर डबल डबल है। हर एक फिगर कैसा है, डबल डबल है, लेकिन इसमें वो फिगर 3 बार है, 1 2 3 बार है। सो दिस वन इज डिफरेंट, ये सबसे अलग हो गया। ये भी टाइम को दिखाता है, घड़ी, ये भी स्टॉप वॉच, और ये भी टाइम का साइन है। ये सारे चीजें टाइम से रिलेटेड है। और ये वाला क्या है बेटा, ये ब्रीफ केस है, सूट केस है। सो ये सबसे अलग हुआ कि नहीं। अगर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे बेटा, तो ये जो आकृति है, ये जो फिगर है ना, वह यही फिगर ये ऑप्शन बी में ही भी है, बट इसको रोटेट कर दिया गया है। और वही फिगर ऑप्शन सी में भी है, थोड़ा सा और रोटेट करने की कोशिश करोगे तो पा जाओगे, मिल जाएगा तुमको। लेकिन बेटा गलती मत करना, ऑप्शन डी में क्या है, इसका डायरेक्शन अलग है। आप देखो कि इधर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जबकि इसमें ये क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कहने का मतलब जैसे घड़ी चलती है ना अपनी, टिक 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 टिक, तो ये घड़ी की दिशा में रोटेट कर रहा है। तो इसलिए ये अलग हुआ, ये तीनों एक जैसे हैं। और ये देखो बेटा, ये वाला और ये वाला एक जैसा है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो इसीलिए डी वाला सबसे अलग हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेटा, इसको तुम
नोट डाउन करके रख लेना। अब देखो इसमें जो भी चारों क्वेश्चन हमने किए हैं 1 2 3 एंड 4, इन चारों में अलग अलग लॉजिक है। फिर मैं कह रहा हूं नोट इट डाउन कि अलग अलग लॉजिक है बेटा। ये देखो इसको हमने किस लॉजिक पे डील किया कि भाई ये जो है किचन से संबंधित, खाने पीने से संबंधित है, ये अलग है। इसमें फिगर यानी कि ज्योमेट्री आ गई, इसमें देखो फिर हमारा डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें, फिर इसमें ज्योमेट्री आ गई। तो कभी कभी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, आपको क्लासिफाई करना है। ठीक है, ये समझना है लॉजिक कि कौन तीनों 1 2 3 कौन से एक जैसे हैं और कौन सा अलग है, ये बेटा आपको करना है। तो ये जब समझोगे तभी हो पाएगा, बिना समझे तो होने से रहा। ठीक, चलो भाई अब सबसे इजीएस्ट पार्ट, ये मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, ये झोली भरने वाले क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेटा फ्री के मार्क्स मिल रहे तुमको, बटोर ले बेटा। देखो क्या है इसमें, सिमिलर फिगर मतलब कि आपको समान आकृति पहचानना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसके जैसा देखो कौन सा समान है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपको दिखेगा। देखो ए वाले में यहां थोड़ी गड़बड़ी है, सी वाले में इधर गड़बड़ है, ये तो डी भैया मुंह फुला के इधर ही बैठा हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। गॉट इट। चलो जी इसमें देखना जरा, ये आप देखो कि इस तरीके से है, तो इसमें ऐसा है इसमें ऐसा है, तो बी और डी तो ऐसे ही खत्म हो गए। बचा रही बात ए और सी की। देखो ध्यान से तुम देखोगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसा, तो सी वाले में ऐसा आ जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो यहां देखना, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, बड़े ध्यान से, कि ये डबल ये बराबर का चिन्ह है, इधर भी बराबर 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 है ना, ये गड़बड़ है, तो डी तो पहले ही खत्म हो गया। स्टार के 2 साइन है, तो एक स्टार यहां एक स्टार यहां, इसमें देखोगे तो एक स्टार यहां एक स्टार यहां यहां यहां, लेकिन यहां से ये स्टार गायब है, तो ये भी खत्म हो गया। रही बात ऑप्शन ए और बी की। चलो जी अब मैच अगर करें तो यहां देखो, यहां एक पॉइंट है, जबकि यहां पे एक माइनस का साइन है, तो इसीलिए ए वाला खत्म हो गया। अब बी सिर्फ बचा, यानी यहां हमने कौन से मेथड का यूज किया, एलिमिनेशन मेथड बेटा, इसको बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन कहने का मतलब कि 1 2 3 को हमने गायब ही कर दिया, सीन से ही हटा दिया। ठीक, तो जब हमने 1 2 3 को हटा दिया तो हमारे पास बचा क्या, बी बचा। जाहिर सी बात है, एलिमिनेशन मतलब हटाना, एक एक करके हटाते जाना। भैया तुम नहीं हो सकते, तुम तो गए, तुम भी नहीं हो सकते और तुम भी नहीं हो सकते, यानी कि तुम ही हो हमारे अपने प्यारे वाले आंसर। ठीक है, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें जरा देखो, इसमें क्या है कि ये बल्ब है, इसी बल्ब को आपको देखना है, ये 1 2 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, इसमें एक लाइन गायब है, तुम तो हटो जी सीन से, ये भी एक गायब है, ये भी हटो, ये देखो ये भी गायब है। तो बस हमने बेटा ना क्या किया, बहुत सिंपल सा काम किया कि लाइन को सिर्फ मैच किया, सिर्फ क्या किया, लाइन को मिलाया, और लाइन को मिलाने से हमारा आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, बोलो, डी ऑप्शन। क्योंकि ए बी सी इन सभी में देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक जो है, एक लाइन बस गायब है, और उसी की वजह से हमारा आंसर हो जा रहा है डी। गॉट इट। चलो भाई अब तो हमने भाग 2 कर लिया, भाग 3 पे बढ़ते हैं। भाग 3 जो है पार्ट 3, वो क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न दिया गया है और जिसका एक भाग जो है वो गायब है, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा मेरे दोस्त, ये आ गया पैटर्न। पैटर्न मतलब आपको पैटर्न पूरा करना है। देखो इधर ये ऐसा है तो इधर भी ऐसा हो गया, है ना, बात मेरी समझ रहे हो। तो अगर इधर ऐसा है बेटा तो इधर भी तो प्लस होगा, समझे। तो एक क्या रिलेशन है, डायगोनल रिलेशन, मतलब ये किनारे किनारे वाले एक जैसे होंगे, ये किनारे किनारे वाले एक जैसे होंगे, समझ गए। चलो तो इसीलिए ये जैसा है वैसा ही ये भी होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। नाउ इस पे आ जाओ बेटा, ये जरा देखना, ये सीधा जेड है, ये उल्टा जेड है, ये उल्टा जेड है तो इधर सीधा जेड बनना चाहिए, है ना, ऐसा इधर बनना चाहिए, तो ऑप्शन डी वाला हो गया करेक्ट। देख रहे हो कितनी आसानी से बेटा हमने कर लिया। यहां देखो ये भाई काला काला ये शेडेड है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, छायांकित भाग है, बिल्कुल नहीं हो सकता जी। अब हमने कहा ऐसा बनाओ और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो जी, तो ऑप्शन डी हो गया सही। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखो। 12वें क्वेश्चन में क्या है, अब 12वें क्वेश्चन में देखोगे तो इधर इस तरह की लाइन है, ऐसी लाइन है, तो ऐसी ही लाइन तो चाहिए थी बेटा। देखो पहली नजर में हमारा आंसर मिल गया हमको, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट नंबर 3। नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट नंबर 4। अब ये पार्ट नंबर 4 क्या है, ध्यान से अगर तुम देखोगे तो ये सीरीज वाला पार्ट है। सीरीज समझते हो, ये 1 2 3 ये जो तीनों फिगर है उनमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, किसी न किसी एक अरेंजमेंट में, किसी न किसी एक सीक्वेंस में बढ़ रहा है। वही सीक्वेंस हमको यहां चाहिए, समझ रहे हो बेटा। वो सीक्वेंस कैसे मिलेगा, देखो ये क्या है, यहां पे एक लाइन, ये दूसरी लाइन नीचे, एक ऐसे ऊपर 2 लाइन नीचे, यानी ध्यान से अगर तुम देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि ये ऊपर की तरफ एक लाइन बढ़ रहा है और एक नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, यहां ऊपर एक बढ़ा एक नीचे बढ़ गया, तो अगली बार क्या होगा, ऊपर इधर एक बढ़ जाएगा और नीचे वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो ये कुछ टीवी स्क्रीन जैसी बात हो जाएगी। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
आ जाओ इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा, इससे निपटते हैं भैया। देखो इसमें क्या है, बड़ा ही सिंपल है कि सबसे पहले तो ये एक साइन है ऐसे, फिर एक और ये जुड़ा, फिर एक और ये लाइन जुड़ा, तो अगले बार में स्वास्तिक का चिन्ह जानते हो ना, शुभ लाभ लिखा होता है बेटा, शुभ लाभ दिवाली में देखा होगा तुमने। तो ये साइन तो कंप्लीट हो जाएगा भाई, पहली बात तो ऑप्शन बी या सी में से एक होगा, ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उल्टा है, देख रहे हो ये उल्टा है, तो बी और सी में से एक होगा। अब अगर हम इसमें भी देखें बेटा, तो ये देखो इस तीर का मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो इसका मुंह इधर, तो इसका मुंह अगेन इधर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी देखो। ठीक, तो इस तरह से सीक्वेंस फाइंड आउट करना है आपको। यहां पे देखो इसको ना बेटा, आप एक ऐसे इंसान की तरह मान लो कि भाई एक इंसान है, इसके दो पैर नीचे और ये दो हाथ नीचे, ठीक है। इसने अपने हाथ खोल लिए और पैर बिल्कुल जुड़ा हुआ है, फिर पैर भी खोल लिया, हाथ भी खुल गया, है ना। तो इस बार हाथ की बारी है, यानी कि हाथ इसका ऊपर जाएगा, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा इस इंसान का, है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सी होगा बेटा? बी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट, कह रहा हूं बेटा मैं दिस पार्ट, इस वाले भाग का। तो देखो ध्यान से समझना, ये ऊपर ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब एक तरह से ये प्लस मानो, फिर इसमें गुणा हो गया, इसमें प्लस हो गया तो इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो प्लस गुणा, ठीक, प्लस गुणा प्लस और गुणा, तो अगले वाले में गुणा आने वाला है, यानी कि क्रॉस आने वाला है, तो ए या फिर सी में से एक हो सकता है। फिर तुम ध्यान से देखोगे, तुमको लगेगा कि भाई यहां तो एक फिगर है, यहां क्या है, एक फिगर है, इधर दो हो गया और इधर हो गया तीन, तो अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में चार हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ठीक, चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, यानी कि भाग 5 में हम आ जाते हैं, पार्ट 5। एंड अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला जो हमारा पार्ट है, वो कहलाता है बेटा रिलेशन वाला, यानी कि सहसंबंध, सहसंबंध। ठीक है, एनालॉजी, इसको बोलते हैं एनालॉजी, या फिर बोलते हैं सादृश्यता। तो कहीं भी तुमको इन चारों वर्ड में से, ये तो दोनों इंग्लिश के हैं, ये हिंदी वाले वर्ड, इन चारों में से कोई वर्ड्स देखने को मिल जाए तो तुमको तुरंत समझना चाहिए कि ये सहसंबंध यानी कि एनालॉजी वाले क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो? तो देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ये गुणा है प्लस है, तो हम ये देखते हैं बेटा कि ये ना रोटेट कर रहा है। कैसा रोटेट कर रहा है? 45 डिग्री, मतलब ये लाइन इधर आ जा रही है, तो 45 डिग्री रोटेशन है। अच्छा जी, माना तुम्हारी बात। तो ये जो लाइन है ऐसी, वो 45 डिग्री रोटेट करेगी तो इधर आ जाएगी बेटा, समझे बात। या फिर हम दूसरे लाइन को देख सकते हैं, या फिर आप एक सिंपल एक काम करो जी, यहां 4 पंखुड़ियां हैं तो इधर भी 4 ही पंखुड़ियां हैं, ठीक है। अगर इधर 3 है तो अगले वाले में भी एग्जैक्टली 3 ही होंगे, बिल्कुल सही। तो सी या डी में से हो सकता है। भाई ये तुम कहां से आ गए, तुम एक्स्ट्रा कहां से आ गए बेटा, तुम्हारी तो जरूरत हमको थी नहीं, तो इसको हटा देते हैं, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अगर इसमें देखें, देखो अल्फाबेट वाला रिलेशनशिप आ गया। अल्फाबेट वाला क्या कहता है भाई, ए का रिलेशन है जेड से, ए पहला लेटर, जेड आखिरी, बी दूसरा, तो लास्ट से सेकंड कौन होता है, वाई होता है। अपोजिट वर्ड्स वाले मैंने पढ़ा रखा है बेटा, ए जेड, बी वाई, सी एक्स, तो इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। ए जेड से रिलेटेड है तो बी वाई से रिलेटेड है। ये देखो इसमें तुम देखोगे ध्यान से, तो ए बी है तो बी सी हो गया, तो एम एन है तो एन ओ हो जाएगा, सी ऑप्शन। ए बी के बाद फिर बी सी हो जा रहा है तो एम एन के बाद एन ओ हो जाएगा, सी ऑप्शन, है ना। इसमें देखो भाई 3 है 4 है, एक बढ़ गया, तो इधर अगर तुम देखोगे तो ये 4 है तो 5 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, एक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बात। तो सीधे डायरेक्ट आपका ऑप्शन मिल रहा है, डी ऑप्शन। अब इसमें देखो कुछ हमको करना तो पड़ा नहीं भाई, सीधा सीधा हमने ये बढ़ा दिया और बात हमारी खत्म हो गई, कहानी खत्म बेटा, इसमें कुछ और सोचने की जरूरत है नहीं, ये सीन खत्म। अब ये जो है 5 पार्ट हमने कर लिया, यानी कि 5 चौके 20 क्वेश्चन, वी हैव डन 20 क्वेश्चन माय बॉय, यानी कि 25 मार्क्स का तो हमने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 6 पे। देखो ध्यान से समझोगे तुम, तो ये कौन सा है, ज्योमेट्रिक फिगर कंप्लीशन। क्या है बेटा, ये है ज्योमेट्रिक फिगर और कंप्लीशन, यानी कि ज्यामितीय आकृति की पूर्ति करना है आपको। देखो कैसे करोगे, अब तुम क्या करोगे कि ये जो कटा हुआ पार्ट है, इसमें कुछ ऐसा पार्ट लेके आओगे कि इसमें फिट हो जाए। तो कौन सा फिट हो रहा है जरा ध्यान से देख के बताना बेटा, डी ऑप्शन। हाँ जी, अगर डी ऑप्शन को तुम इधर लेके आओगे तो बिल्कुल इसमें फिट होकर के ये स्क्वायर बना देगा। इसको ध्यान से देखो जी, तो ये जो है ना, ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि बीच में हमको स्क्वायर चाहिए, तो ये तो होगा ही नहीं, होने से रहा बेटा। बी सी डी, इनमें से कौन सा हो सकता है, देखो ये अगर इसकी बात करें, तिरछा है तो ये भी नहीं होगा, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी और डी में अगर देखें तो ये बहुत छोटा बेटा, हमको थोड़ा बड़ा ऐसे थोड़ी सी बड़ी कटिंग चाहिए,
ये थोड़ी बड़ी ओपनिंग चाहिए, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 23 देखो, 23 में देखोगे तो ये तिरछा है, ये हो नहीं सकता। ये बिल्कुल हमको ऐसे सीधा चाहिए, तो सीधे में ये भी देखो तिरछा है, बी वाला भी, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, दोनों खत्म हो गए। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये बहुत ज्यादा ही पतला है, जो यहाँ पे फिट नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखो ये सही आ रहा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ठीक, ये देखो इसमें बेटा बहुत आसानी से कर सकते हो। नीचे तो हमको ऐसे फ्लैट चाहिए जी, तो ये हो नहीं सकता है। ठीक है, इधर भी ऐसे बिल्कुल सीधा फ्लैट चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो भाई ये बताओ कि ए, सी और डी तो पहले ही बाहर हो गया, मैथ से ही बाहर हो गया, सेमीफाइनल्स में नहीं आया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, सो वी हैव डन टिल 24। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25 एंड दिस इज पार्ट नंबर 7। ठीक है, देखो इधर इसमें क्या है, मिरर इमेज। बेटा दर्पण प्रतिबिंब या फिर मिरर इमेज, बात एक ही, बात समान है ना। क्या करना है, इसका मुंह इधर की तरफ है, फुटबॉल इसका इधर है, तो इसका मिरर में मुंह इधर होगा, फुटबॉल इधर होगा, तो मुंह इधर होगा, फुटबॉल इधर होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। सीधा बेटा इसको, इस बच्चे को तुम बनाते थोड़ी ना बैठो बेटा, जन्म लग जाएगा तुम इसको बनाते बैठोगे तो। ठीक है, आप डायरेक्शन देखो, क्या करोगे, डायरेक्शन यानी कि जो दिशा है उसको देखो कि किधर की तरफ दिशा है, तो इसमें जब देखोगे तो इधर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए। इसमें देखना जरा, इसमें क्या है कि ये जो कोना है बेटा, ये जो ऊपर की तरफ कोना है वही कोना यहाँ नीचे दिखेगा, है ना, यानी नीचे एक कोना दिखना ही दिखना है, ये बात सत्य है, 100% सही है। अब जरा देखते हैं एक और चीज, देखो ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। ये जो अलाइनमेंट है, मतलब ये गोला किस डायरेक्शन में है, ऐसे दिशा में है, तो मिरर में ये ऐसे दिशा में हो जाएगा, तो एक गोला इधर आ जाएगा, एक गोला इधर आ जाएगा, कुछ इस तरह से गोलों का अलाइनमेंट होगा, यानी ए या बी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सी और डी तो वैसे ही गायब हो गए क्योंकि गोले इस दिशा में होने चाहिए। ठीक है, ए या बी में से कोई एक होगा। लेकिन फिर एक बात तुम नोटिस करोगे अगर, तो यहां देखना, ये जो ऊपर की तरफ कोना है, तो यहां पे नीचे की तरफ एक कॉर्नर आएगा, बी में तो भाई नीचे कोई कॉर्नर ही नहीं है, तो बी गलत हो गया, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। ये देखो, चलो इसका उत्तर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे, है ना। और अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, कम से कम बेटा आधी वीडियो तक पहुंचे हो, तो लिख दो भैया कि वाह मास्टर वाह, मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, और ऐसे ही पढ़ाते रहो। बट इसको करके जाना, पूरा पेपर करके जाना, कमेंट में लिख दो। इन दोनों का कमेंट तुम लिख करके बताओगे, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट सेक्शन में मुझको लिख करके दोगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये कागज काटने वाला आ गया बेटा, कागज काटने वाला यानी कि पेपर कटिंग, पेपर कटिंग वाला पार्ट आ गया हमारा। तो पेपर कटिंग को कैसे करना है, ध्यान से सुनो। आपके पास ये 3 स्टेप दिया हुआ है, तीनों स्टेप में पेपर को मोड़ तोड़ के बेटा आखिरी में काट दिया गया है। तो बताना ये है, अब तुम्हें बताना ये है बेटा, ध्यान समझो, बताना ये है कि ये पेपर यहां से मुड़ा है, यहां से मुड़ा है। अब ये कटिंग जो है वो किस तरह की, कहां पे आएगी कटिंग, तो ये पूरा पेपर इस तरीके से देखो, एक कटिंग यहां बीच में कटिंग, एक कटिंग यहां, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ध्यान से देखना, दिस इज अ ट्रायंगल, ये क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में यहां से मोड़ दिया हमने, इधर से मोड़ दिया, एक कटिंग जो यहाँ है बेटा वो कटिंग तो पूरी हो जाएगी, एक कटिंग यहाँ आई है वो भी पूरी हो जाएगी, और ये आखिरी में भी एक कटिंग आ जाएगी। यानी हमको बेटा कितनी कटिंग्स मिलने वाली है, तुम बोलोगे मास्टर 3 कटिंग, कौन कौन सी, यहाँ, यहाँ और आखिरी में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 31 में देखो अगर, तो बेटा अगर 31 में तुम देखोगे तो ये देखना जरा, यहाँ से पेपर हमको मोड़ना है, फिर यहाँ से मोड़ना है, इधर से मोड़ना है। ठीक, इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा, इधर से मोड़ा, पेपर हमने मोड़ दिया। अब देखो यहाँ एक कटिंग लगा दी हमने, और ये कटिंग तो बेटा ऐसे हो जाएगी, पूरी ऐसे बीच में कटिंग आ जाएगी। तो ऐसे कटिंग सिर्फ ऑप्शन सी में दिख रहा है मुन्ना, समझे, क्योंकि अगर डी की बात करोगे तुम, तो डी में तो स्क्वायर है, ये हो नहीं सकता। इसमें ऑप्शन इस तरह कटिंग किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में सिर्फ दिख रहा है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए, चलो तो ये हमारा ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 32, 32वें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, आ जाओ। इसको देखो, यहां से फोल्ड किया, फिर इसको यहां से, जैसे यहां से फोल्ड किया था ऑलरेडी, और ये जो टुकड़ा बचा था, ये टुकड़ा, इसको भी फोल्ड कर दिया। तो ये जब फोल्ड कर दिया बेटा, और यहाँ पे कटिंग हमारी आ गई, ठीक है, एक कटिंग हमने यहाँ काट दिया है, तो ये कटिंग तो पूरी हो जाएगी, और ये जो बीच में एक छेद किया हुआ है, ये एक पंच किया हुआ है, वही पंच यहाँ भी आ जाएगा। समझे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। अब इसमें देखो, इसको बोलते हैं बेटा फिगर
क्रिएशन बोलते हैं। क्रिएशन मतलब क्या करें, हम फिगर को बना रहे हैं, या फिर स्पेस विजुअलाइजेशन बोलते हैं, विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आकृति निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं। इन दोनों को जोड़ करके, ये है टुकड़ा एक, ये टुकड़ा दो है, दोनों टुकड़ों को आपस में हमने जोड़ा तो कौन सा फिगर मिलेगा बेटा, सीधा सीधा आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। क्यों जी, क्योंकि हमने यहां से अगर काट दिया इसको तो कुछ यही दोनों टुकड़े हमको ऑब्टेन होंगे, मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो बेटा तो सीधा सीधा ऑप्शन डी आपको मिलेगा। ये तो सीधा ऑप्शन दिख रहा है, यहां पे इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन तुम कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओगे, मेरे अच्छे बच्चों की तरह, हर बार की तरह बेटा आप लिख देना कि मास्टर 36 का आंसर, ऐसे लिखना बेटा, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने दिए थे आपको, याद करो 23 और 24 आई गेस। तो इसका आपको बताना है कि मास्टर 36 का आंसर है, ऐसे लिख करके फिर आगे तुम इसका आंसर देना कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। नाउ बेटा अब सबसे सबसे ये भी आसान ही पार्ट कहोगे, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, जैसे वो वाला बताया था फिगर, सिमिलर फिगर वाला, तो वो तो सबसे आसान है, लेकिन ये भी बहुत आसान पार्ट है बेटा। अगर इसको आपको क्या करना है, इसमें ढूंढना है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो जैसे इसमें अगर देखें हम लोग तो ऑप्शन बी में कुछ यूं ऐसा ऐसा और ऐसा है, ठीक है। तो बी ऑप्शन मिल गया हमको यहाँ से। यहाँ देखो इसको हमको ऑप्शन सी से ढूंढ लेना है, बड़े आसानी से मिल जाएगा। और अगर इस पे गौर करें बेटा तो ये देखो ऑप्शन ये वाला, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें मिलेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बहुत प्यारी चीज़ है बेटा, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं, है ना। आपको बस ये जिसमें छिपा हुआ है वही ढूंढना है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड मतलब क्या होता है बेटा, छिपी हुई आकृति, ठीक है। तो छिपी हुई आकृति को आपको ढूंढ के निकाल लेना है। आपको देखो ऑप्शन नंबर सी में मिल जाने वाला है ये इधर, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ ऐसे, ये तो मैंने बता ही दिया, मैं सोचा इसको तुमको होमवर्क दूंगा। चलो बेटा ये तो रहा मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। अब बच्चे मुझे लिख करके बताना कि 40 क्वेश्चन 40 आउट ऑफ 40 में से किसके कंप्लीट क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन सही हुए हैं बेटा, ये मुझको लिख करके बताना इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। तो आप ये सभी लिख करके बताओगे। और इसके बाद मैथमेटिक्स का सेक्शन आ जाता है, ये वाला सेक्शन, दिस सेक्शन बिलोंग्स टू द मैथमेटिक्स। तो मैथ्स की जहां तक बात रही बेटा, तो मैथ्स को हम लोग इस वीडियो में, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, छोटे छोटे पार्ट्स में करते हैं ना, तो एक काम करते हैं मैथ्स को अगले पार्ट में डील करते हैं, लेकिन करेंगे जरूर, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैथ्स का ये अगला करके ही जाना। इसके बाद हिंदी वाला पार्ट भी है, देखो इधर हिंदी वाला पार्ट, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं कराने वाला हूं। तो जरूर से बेटा इस चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला पार्ट तुरंत आने वाला है। इस वीडियो के बाद मैं तुरंत उसको अपलोड करने वाला हूं। आपका एग्जाम नजदीक है, ज्यादा टाइम मैं नहीं चाहता आपका वेस्ट हो, इसीलिए मैथ्स का पार्ट भी इसके आगे मैं करने वाला हूं, ठीक है। जाते जाते आपको बता दूं बेटा कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, छोटे जो बच्चे हैं वो अगर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, यू कैन इनरोल इन द अर्जुन बैच, दैट इज और फ्लैगशिप रिकॉर्डेड बैच, अर्जुन बैच है हमारा। और यू कैन इनरोल इन द नवोदय अल्फा बैच, फॉर दिस इज द लेटेस्ट रनिंग, ये अभी हाल फिलहाल में ये बैच चल रहा है, तो इसमें आप इनरोल कर सकते हैं नवोदय अल्फा बैच 4 में, या फिर सैनिक अल्फा बैच 3 इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, द्रोण स्कूल का ऐप हमारा है प्ले स्टोर पे, सर्च करना है आप द्रोण स्कूल, तो द्रोण स्कूल का ऐप आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना, और वहां से आपको ये बैचेस मिल जाएंगे, ऑनलाइन सारे बैचेस। इफ यू नीड सम काइंड ऑफ असिस्टेंस, कुछ आप जानकारी चाहते हैं, तो इस नंबर पे जरूर से कॉल करें, यानी कि 6260388361। आई होप बेटा वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम लोग लगातार अपलोड करते रहते हैं। चलो बेटा टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।